जयराम जी धन्यवाद। कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है, बस स्टैंड के पास साड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। अब मौसम विभाग तो अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की बात कर रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज वो घटना वहां पर घटित हुई है कुल्लू जिला के आनी में, बस स्टैंड के पास लगभग 8 बिल्डिंग एक साथ कोलैप्स हुई है वहां पर। और निश्चित रूप से वो बहुत भयानक दृश्य था और विचलित करने वाला था। लेकिन अच्छी बात उसमें ये रही कि वहां इवैक्यूएट कर लिया था सारे लोगों को पहले ही, 3 दिन 4 दिन पहले उनको वहां से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां दरारें आ रही थी पीछे। तो ऐसी सूरत में जिंदगी तो बच गई है, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है, सारी परिस्थिति जो है वो चिंताजनक है। और ऐसे में अब की बार जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है बरसात में। लाइफ लॉसेस पे 350 से ऊपर हो गए। और फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट है, वो तो जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सैकड़ों के हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा पर नियमों को ताक में रखा गया ये जन निर्माण करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि नियमों का पालन बहुत जगह नहीं हुआ है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और खासतौर से आज के इस दौर में जो कंस्ट्रक्शन का काम जो जिस प्रकार से चल रहा है बिल्डिंग्स का, उसमें आने वाले समय में तो हमको सबक लेना ही पड़ेगा इस सारी चीज से, टेक्निकली। और उसके बाद सारा इंजीनियरिंग साइड से हमको सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट शब्दों में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत कठिनाई का दौर आने वाले समय में आने वाला है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कठिनाई का दौर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए पर्वतीय राज्यों के लिए, जिस तरह से वहां पे निर्माण होता है, विचार करने के लिए। क्या इसकी जरूरत है? निश्चित रूप से जरूरत है। अब तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार को ही ये निर्णय करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को आने वाले समय में हम रोक सकें। और उसके लिए स्पेसिफिक मकान कहाँ बनना चाहिए, किस प्रकार के सारी चीजों को लेकर के उसके लिए इंजीनियरिंग जो टेक्निकल चीजें जो है वो प्लान करनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब इस सारी चीज की आवश्यकता पड़ गई है। और क्योंकि जो हाफाजत कंस्ट्रक्शन है, जो आपका कहना बिल्कुल सही है, और सभी इस बात को बिल्कुल प्राइम अफसाई एकदम देख करके ही बोलते हैं कि ये इस प्रकार से होना चाहिए था। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी जो है, हमने कभी भी इस बात को गंभीरता से लिया नहीं। और ऐसे में ये संकट हमारे ऊपर जो है इस प्रकार से जो बना है, तो मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आदमी का अपना है। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देंगे और आप कैसे मदद हो सकती है? नहीं, मुझे तो एक ही चीज को लेकर के लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, उसमें कुछ अब थोड़ी सख्ती तो होनी ही चाहिए। खासतौर से जब नदी की तरफ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, नाले की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और उसमें फिर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। और उसके बाद जहां सुरक्षित स्थान है कंस्ट्रक्शन के लिए, वहीं पर अलाउ हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लैंडस्लाइड इस बार ऐसी जगह आए जहां कभी भी आते नहीं थे, जिसके कारण नुकसान हुआ है, घर चले गए, जिंदगियां चले गई। ऐसे में कुछ नियम बना करके आने वाले समय में सख्ती की भी आवश्यकता है। और दूसरा मेरा यही है उनसे कहने का पर्टिकुलरली, कि जहां अभी इस वक्त हालात ऐसे बने हैं कि ये मकान सुरक्षित नहीं है, ये गांव सुरक्षित नहीं है, ये कस्बा इस वक्त रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। जब तक ये खतरा बना है बारिश का, जब तक ये हालात बने हैं बारिश के, तब तक के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनको रखना चाहिए। ये सरकार को करना ही होगा, नहीं तो बहुत जगह घटना घटित हो रही हैं और जिसके कारण लोगों की जिंदगी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।